I think good afternoon. Yes, sir. Okay. But now, today I am going to start a new chapter, or the name of chapter is Accounting Equation. I think we have already started in previous class, perhaps, not? Yes, sir. Okay. Let us see. बेटे हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. What is accounting equation? जी सर. Have you idea about it? सर समराइज फॉर्म में निकालते हैं हम लोग. बेटा बहुत सारे ओपन हो चुके हैं. Now we are going to start a topic. The name of topic is accounting equation. In particular, accounting equation, हमें एक चीज फाइंड आउट करना होता है बेटा. एक मैथमेटिकल रूल है. देयर इज अ मैथमेटिकल रूल एंड द रूल इज कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और यू कैन से लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जी ओके, सर. क्लियर है? एक मिनट हमें दो जरा. जी सर. जस्ट अ मिनट. ओके. इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग क्वेश्चन हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर. तो बेटे जिस तरह आप 10 क्लास में कोई थ्योरम को प्रूफ करते थे मैथमेटिक्स में, उसी तरह से आप यहाँ पर प्रूफ करेंगे एवरी टाइम, एवरी ट्रांजेक्शन, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन कि एक एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो बेटा बोथ आर सेम थिंग. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल और एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. तो बेटे हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज सीखनी है कि हम प्रूफ कैसे करें. हम कैसे प्रूफ करें? तो हर ट्रांजैक्शन के बाद, इन एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम ये प्रूफ कर देते हैं. और अभी हम प्रूफ कर देंगे कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर. ठीक है. अच्छा, इसके जो बेसिक चीजें हैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ और चीजें समझ सकते हैं, है ना? जैसे मान लो अगर ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. क्या मैं लिख सकता हूं क्या? यस सर. इतना तो मैथमेटिक्स आप जानते हैं. क्या एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी? तो ऑल आर सेम थिंग. बेटा एसेट्स में से लायबिलिटी कैपिटल को डिडक्ट कर देंगे तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? तो इस चार लायबिलिटी. हाँ, तो इस चार इक्वेशन में किसी इक्वेशन में आपको दिक्कत है समझने में क्या? इज नहीं देयर सर. एनी प्रॉब्लम? नो. नो प्रॉब्लम. ठीक है. नो. ठीक है. तो अब हम लोग एक डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन को करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है सर. एक मिनट जरा हमें देना थोड़ा. कुछ बहुत सारे फाइल्स खुल चुके हैं तो थोड़ा मुझे बंद जी कर. सर. ठीक.
फाइल्स खुल चुकी हैं, मिनिमाइज कर लेंगे। A lot of files are open. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के बाद ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना? Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए, illustration 1, is it clear? Is it visible or not visible? Visible. क्या? देखो बेटा, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसको मैं उड़ा दे रहा हूँ, खत्म कर दे रहा हूँ। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे, और यू नो वेरी Yes, sir. वेल फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला है, हमें प्रूफ करना है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखिए, सबसे पहले ये हमें ये प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो ये पोर्शन हम मानते हैं, ये लेफ्ट साइड जो है ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन को ही उतार देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख इन कैश। ठीक है, तो इसको या तो क्वेश्चन को उतार दो या लिखो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख। ठीक है बेटा, अब ये जो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए? इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बताइए। सर इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जैसे 1 लाख है, हाँ तो बताइए। ये 1 लाख एसेट में ऐड होगा। हाँ, सबसे पहले मेरे बिजनेस में कैश आएंगे, मैं यहाँ कैश लिखूंगा। अगर बिजनेस मैन स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो आप समझिए। देखिए, बिजनेस और बिजनेस मैन अलग अलग चीजें हैं। हम इस बिजनेस में ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये कहां पर? बिजनेस में, ना कि बिजनेस मैन में। मैंने आपको समझाया था और फिर से एक बार समझा रहा हूं बेटे कि देखिए, मुकेश अंबानी अलग हैं और रिलायंस अलग है। तो हम रिलायंस के अकाउंटेंट हैं, मुकेश अंबानी के कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। आई एम नॉट ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी। आई एम एन अकाउंटेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो भले ही मुकेश अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया हो, लेकिन मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितने से? 1 लाख।
हम्म और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि कैपिटल आ रहे हैं 1,00,000 रुपीज। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब मेरे बिजनेस में कैश आ गए और हम जानते हैं कैश हमारे एसेट्स है या नहीं, तो कैश यस सर। एसेट्स में हमने लिख दिया कैश। और जब बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं ना। तो 1,00,000 रुपए के क्या आ गए, कैपिटल। यस सर। ओके, तो यहां पर ही हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे, बेटा समझो, यहां पर ही हम क्या लिखेंगे, न्यू न्यू इक्वेशन। इक्वेशन। अब हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं, देखिए मेरे पास 1,00,000 रुपीज के कैश हैं, लायबिलिटी है नहीं, और कैपिटल है 1,00,000। तो आप देखिए कि क्या हम प्रूफ कर पाए एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी 0 है और कैपिटल 1,00,000 है, दोनों को प्लस कीजिए तो ये क्या एसेट्स के बराबर है या नहीं है? हाँ सर है। क्लियर हो गया, तो हमने प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ हाँ। करना है कि न्यू इक्वेशन हमारे सही हो रहे हैं। तो ये प्रूफ्ड है या नहीं है? यस सर। सेकेंड सिचुएशन बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश, हम क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स फॉर कैश। कैश रुपीज 50,000। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, हम्म तो बेटा आप बताइए इस ट्रांजैक्शन के दो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सर एक तो एसेट में एक तो कैश भी ऐड ऐड कैश ऐड होगा और स्टॉक माइनस होगा। सोच के बताइए बेटे, अगर हमने परचेज गुड्स किया है अच्छा नहीं, सॉरी 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 तो आपके सर, कैश माइनस होगा एंड हाँ एंड स्टॉक जो होगा वो माइनस होगा। स्टॉक माइनस होगा। सोच के बोलो, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से बोलो। अगर सर हम स्टॉक प्लस होगा। स्टॉक प्लस होगा। प्लस आ जाएंगे, मेरे बिजनेस में आएगा, हमारे हम्म बिजनेस में स्टॉक आ जाएंगे हम्म, और कैश मेरे बिजनेस से निकल जाएंगे, क्योंकि हम कैश दे करके स्टॉक को खरीद रहे हाँ हैं। यस सर। तो बेटा क्या होगा बताओ, यहाँ पर अब एसेट्स में एक प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में स्टॉक, है ना। इस यस ट्रांजैक्शन सर। से इस ट्रांजैक्शन से 50,000 कैश घट जाएंगे और स्टॉक 50,000 बढ़ जाएगा, हम्म, और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं सर। जब हमने कैश में खरीदा है बेटा तो कैश रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हम कैश दे के खरीद रहे हैं सामान, तो यस सर। कैश क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे यस सर। और स्टॉक हमारे बिजनेस में आ जाएगा। तो यस न्यू इक्वेशन क्या बना बेटा, मैं कलर चेंज करके न्यू इक्वेशन आपको दिखाता हूँ। जी सर। न्यू इक्वेशन, व्हाट इज आवर हम्म न्यू इक्वेशन। हमारे कैश कितने बन रहे हैं बताइए। सर हमारे कैश 50,000 है। स्टॉक कितने हैं, सर 50। इक्वल टू लायबिलिटी कितनी है, सर 0। कैपिटल कितना है। सर 1 लाख। अब आप दोनों साइड को प्लस कीजिए, मतलब हम हम्म प्रूफ करना है हमें क्या, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आप देखिए जी प्लस सर। माइनस करके कि क्या इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यस सर। सर हो रहा है। हो रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। चलिए थोड़ा सा मैं स्पेस और बना लेता हूँ, 1 मिनट हमें दीजिए। जी सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट पढ़िए, थर्ड पॉइंट क्या है? सर इसमें लिखा है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस सम्राट हाँ, फर्नीचर्स। सम्राट फर्नीचर 20,000 परचेज। क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर सम्राट फर्नीचर, नाम है बेटा, MS सम्राट फर्नीचर 20,000। अब यहां पर मैं एक चीज बताऊंगा आपको, समझिए बात। आप कभी भी कुछ क्रेडिट में सामान खरीदने गए, आपके मान लीजिए कि घर के नीचे में कोई शॉप हो, जिस शॉप से आप कभी पेन खरीदने गए हो, और क्रेडिट में खरीदा हो, जैसे आपके अंकल परिचय के हो गए, आपने क्या कहा शॉपकीपर को, मतलब आपके अंकल हुए शॉपकीपर, उसको कहा अंकल मैं बाद में आज पैसे भूल गया हूँ, पॉकेट में नहीं है, ये पेन हमें दे दीजिए, मैं शाम को आके पहुंचा जाऊंगा। ऐसा होता है ना? तो बेटे जब कभी भी हम क्रेडिट में सामान को खरीदते हैं, whenever we purchase goods on credit, तो शॉपकीपर क्या करते हैं कि आपका नाम अपने डायरी में लिख लेते हैं चुपके से, कि भाई उत्सव से को मैंने 10 रुपए का पेन दिया इस डेट में। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? और जब आप उनको पेमेंट करते हो तो वो आपका नाम काट देते हैं। आप गौर कीजिए, कुछ शॉपकीपर विश्वास पर भी काम करते हैं, लेकिन कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं कि क्रेडिट में सामान तो दे देते हैं लेकिन आपका नाम लिख लेते हैं। तो बेटा जब कभी भी नाम मेंशन हो खरीदते या बेचते समय, यानी एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, whenever name is mentioned, that means this transaction belongs to credit purchase or sale। मतलब यहां पर जो हमने परचेज फर्नीचर किया है सम्राट फर्नीचर से, ये क्रेडिट में किया है। कैसे किया है? सर क्रेडिट में किया है क्योंकि यहाँ नाम मेंशन है सम्राट फर्नीचर, नहीं तो नाम क्यों मेंशन रहेगा? आप ये ध्यान दीजिए, जब आप पेन खरीदने जाते हो और कैश में खरीदते हो तो वो आपको पेन देते हैं, आप उनको कैश देते हो, वो अपने काउंटर में रख लेते हैं, गुल्लक में काउंटर में रख लेते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमने किसको बेचा, क्या बेचा, कोई मतलब रहता है? शॉपकीपर को कोई मतलब रहता है किसको बेचा? नहीं सर। वो नाम पता करते हैं कि किसको हम बेच रहे हैं? नहीं सर। ठीक है, वो सिंपल सामान बेच देते हैं, कैश रखते हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट में खरीदते हैं, वो क्रेडिट में सामान बेचते हैं, तो आपका नाम अपनी डायरी में लिखते हैं। तो आप बताइए कि आपने अगर क्रेडिट में फर्नीचर 20,000 का खरीदा है तो आपके बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर अगर हमने खरीदा है तो क्रेडिट पे तो परचेज वर्ड है क्रेडिट पे ना, अगर अगर का मतलब नहीं। अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या है, परचेज फर्नीचर, तो परचेज है तो खरीदा ही है, अगर का क्या बात, डेफिनेटली खरीदा है। ऐसा सर जो 20,000 होगा वो लायबिलिटी में ऐड होगा, एंड जो स्टॉक होगा उसमें भी 20,000 ऐड होगा। वेरी गुड बेटा, स्टॉक में नहीं, हम फर्नीचर को इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि बेच सकें, फर्नीचर हमारा एसेट्स है, तो एक नया चीज आएगा फर्नीचर। आप जानते हैं ना गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। सर गुड्स और एसेट्स में गुड्स में ये गुड्स ये वो चीज होती है जो हम लोग खरीद के सेल कर देते हैं, वापस रीसेल कर देते हैं। एंड सर हाँ, एंड सर एसेट्स वो चीज होती है जो एक ओनर ओन करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए रखता है, जैसे प्लांट खरीद लिया, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब मेरे एसेट्स होते हैं, है ना, उसको हम यूज करते हैं, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते। तो फर्नीचर बेटा हमारा एसेट्स है, तो क्या होगा, फर्नीचर में ऐड होगा 20,000, हमारे पास फर्नीचर बढ़ गया।
और चूंकि हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर यहाँ बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर। और कितने के क्रेडिटर होंगे? सो 20। ये दो इम्पैक्ट होगा ना। कैश नहीं घटेगा इस बार बच्चों कैश नहीं घटेगा, क्योंकि हमने कैश में प्रोडक्ट को नहीं खरीदा है, हमने फर्नीचर को क्रेडिट में उधार में खरीदा है। तो उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई हमारी। होगा या नहीं होगा? यस सर। तो अब देखिए हमारे न्यू इक्वेशन क्या होंगे, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। न्यू इक्वेशन क्या बनेंगे बताओ? सर न्यू इक्वेशन में हो जाएगा ये 50,000। कैश में हो गया कितना? 50,000। यस सर। स्टॉक में? सर स्टॉक में 50 रहेगा। फर्नीचर में? सर फर्नीचर में 20,000। क्रेडिटर में? सर 20,000। और कैपिटल में? सर 1 लाख। अब आप दोनों साइड को प्लस करके देखिए, ये बीच में इक्वल टू है ना? हाँ अब ये दोनों साइड को देखिए, क्या दोनों साइड इक्वल है या नहीं है? हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं कि दोनों साइड इक्वल होते हैं? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस सर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। चलिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? सर फोर्थ पॉइंट है कि हाँ फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पर सोल्ड यहाँ देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश, है ना? क्या ये बोल रहा है? सर कि जो 25,000 का जो गुड है ऑफ 25,000 एट 35,000, मतलब 25,000 रुपए फॉर कैश। ये भी लिख दिया है तो आप भी लिख दीजिए फॉर कैश। भैया कैश में बेचे, क्रेडिट मत समझ लेना। हमने 25,000 के गुड्स को 35,000 में बेच दिया। अब बताइए इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? सर इसमें इम्पैक्ट ये होंगे कि जो 25,000 वाला जो कैश है वो आज एक सेकंड सर जो 35,000 है वो कैश में आ जाएगा। वेरी गुड, एक एक करके प्लस। वेरी गुड। आंसर भले ही हमने 25,000 के गुड्स को बेचा है, लेकिन हमने बेचा 35,000 में, तो मेरे बिजनेस में कैश जो आएगा वो 35,000 आएंगे ना? यस यस सर। तो पहला तो तुमने सही बताया कि कैश हमारे इंक्रीज होंगे बिजनेस में 35,000। दूसरा बताइए। सर दूसरे में होगा कि स्टॉक में जो 25,000 का माल जो हमने बेचा वो -25,000 हो जाएगा स्टॉक में। वेरी गुड। और स्टॉक में से 25,000 डिडक्ट होंगे, क्योंकि हमने केवल 25,000 का स्टॉक ही बेचा है। 25 फिर क्या होगा? और कुछ हो सकता है क्या? हाँ सर। क्या होगा? सर ये लायबिलिटी में जो क्रेडिट वाला पार्ट है अपना उसमें से -10 नहीं एक सेकंड नहीं सॉरी सॉरी सर जो सर ये जो कैपिटल वाला है इसमें +10,000 होगा। हाँ वेरी गुड। यहाँ पर एक बार फिर से आप समझिए अच्छे ढंग से। बेटा जब कभी भी प्रॉफिट होता है या इनकम होते हैं तो हमारा कैपिटल इंक्रीज कर जाता है। जैसे आपने 1,00,000 रुपए लगाए हैं और आपने 10,000 के प्रॉफिट अर्न कर लिए, तो अब आपका कैपिटल हो जाएगा 1,10,000। जी। और जब कभी भी आपको लॉस होगा या एक्सपेंसेज होंगे, क्या होगा? जब कभी भी लॉस हो आपको गए लॉस एक्सपेंसेस। होगा या एक्सपेंसेज होंगे तो आपके कैपिटल कम हो जाएंगे। आपके कैपिटल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब आप सिंपल सी बात है, दो चीजें बताई। क्या बताया? प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेंगे, लॉस होगा तो कैपिटल घटेगी।
घटेंगे। अब आपने 25,000 के सामान को 35,000 में बेचा है, तो प्रॉफिट है या लॉस है? सर 25 के मैं 25,000 में बेचा है। अरे ये क्वेश्चन में 25,000 के सामान को अब प्रॉफिट है 35,000 में बेचा है, तो कितने के प्रॉफिट है? सर 10,000 का। तो वो क्या होंगे, कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, जी सर। होंगे ना? तो देखिए हमने हाँ, कैपिटल में ऐड कर दिया। हमने क्या किया, कैपिटल में ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। तो क्या सिचुएशन बने, न्यू इक्वेशन क्या बने? व्हाट इज सर आवर न्यू न्यू? इक्वेशन। मैं कलर चेंज सर कर रहा न्यू। हूँ। हाँ हाँ ठीक जी, है सर। न्यू इक्वेशन बने हैं। अब हमारे पास कैश कितना है? सर 85,000। प्लस स्टॉक कितने हैं? सर ये 75। 75 या नहीं 20? सॉरी 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 25। 50 के सामान थे, 25 का बेच दिया। हमारे पास हाँ फर्नीचर कितने बचे? सर 20,000। हमारे पास अभी क्रेडिटर कितने हैं? 20,000। प्लस हमारे पास कैपिटल कितने हो गए? सर 1 लाख। 1 लाख या 1,10,000? 1,10,000 यस सर। तो बेटा आप देखिए दोनों साइड इजकल टू के लेफ्ट साइड भी और इजकल टू के राइट साइड भी, क्योंकि लेफ्ट साइड में एसेट्स है और राइट साइड में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ऐड करके बताइए क्या दोनों साइड इक्वल है या नहीं है? इज इट इक्वल और नॉट इक्वल? हाँ सर एक सेकंड। सर इक्वल। एक सेकंड। हाँ सर इक्वल। ठीक, तो अब हम लास्ट ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है? जी सर। चल एक सेकेंड हमें दीजिए। जी हाँ जी बच्चों, अब लास्ट पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट। देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए बेटे क्वेश्चन में पेड मिस्टर स्मार्ट फर्नीचर इन कैश। देखिए स्मार्ट फर्नीचर से आपने क्रेडिट में सामान खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था। आज कह रहा है कि आज आप उसको पे कर दीजिए। क्या कह रहा है, पेड स्मार्ट फर्नीचर, क्या कह रहा है, पेड सम्राट फर्नीचर्स इन कैश। फर्नीचर फॉर पेड स्मार्ट फर्नीचर, सिंपल पेड स्मार्ट फर्नीचर। तो क्या ट्रांजैक्शन होंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेंगे बताइए? सर इसने पे किया ना सर तो लायबिलिटी 0 हो जाएगा। मतलब क्रेडिटर कम होंगे 20,000 से। हाँ और दूसरा क्या होगा? सर दूसरा ये होगा कि अगर तुम पेड करोगे कैश में तो क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे, बिजनेस से क्रेडिटर चले गए, लायबिलिटी कम होगी। दूसरा क्या होगा? सर दूसरा सर ये कैपिटल में से माइनस होगा। क्यों बेटा, तुमको प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? अगर तुमने क्रेडिटर को पे कर दिया तो लॉस हो गया क्या? नहीं सर। तो वो तो नहीं होगा। जब भी लॉस हो, अच्छा। एक्सपेंसेज हो, तो कैपिटल में से माइनस करें। जब भी प्रॉफिट हो, गेन हो, तो कैपिटल में प्लस करें। सर इसमें से माइनस होगा कैश में से। वेरी गुड, कैश पेड कर रहे हैं ना बेटा, हम्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैश पेड कर रहे हैं तो क्या होगा, 20,000 के कैश चले जाएंगे। हम्म। ठीक है जी। यस सर। तो बस ये लास्ट था, देखिए कि क्या हम प्रूव कर पा रहे हैं। इसके बाद भी देखिए लास्ट न्यू इक्वेशन हमारा क्या बना इस ट्रांजेक्शन के बाद। ये हमारे कैश कितने हो गए बताइए? सर कैश हो गया हमारे 65।
यहाँ पर +25, यहाँ पर 25,000 +20। स्टॉक है, फर्नीचर 20,000 है, क्रेडिटर अब जीरो इसी हो का गए 0 हो गए, और कैपिटल 1,10,000। 1,10,000। बताइए, अब आप देखिए दोनों साइड बताइए, क्या न्यू इक्वेशन हमारा इक्वल हो रहा है या नहीं, ये इक्वल है या नहीं, सही है या नहीं, इजकल टू के लेफ्ट साइड और इजकल टू के राइट साइड, दोनों साइड इक्वल है या नहीं? हाँ सर। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, इसका मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हर ट्रांजैक्शन के बाद एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होते हैं, या लायबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं। एसेट्स इजकल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस सर। इसमें आपको कोई समझने में दिक्कत है तो बोलिए, नहीं सर। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर लेकिन नहीं, इसमें दिक्कत तो नहीं है सर। जैसे ये सब तो समझ में आ गया, जैसे ऐड और माइनस का वो सब किसमें क्या कैसे कैसे पुट करना है। बस जैसे ये जो हेडिंग है ना, जैसा फर्नीचर एंड स्टॉक एसेट्स में, एंड जो हम लोग हेडिंग हेडिंग डालते हैं ऊपर का, तो वो क्वेश्चन देख के एक बार आपको देखना पड़ता है कि फर्नीचर है क्या दिया हुआ है, नहीं नहीं बेटा, वो उसके सब। लिए उसके लिए हम स्पेस या छोड़ देते हैं, जो जो आता जाता है लिखते जाते हैं, वो प्रैक्टिस की बात है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले से पता है कि स्टॉक है, फर्नीचर है। जैसे एसेट्स है, हम्म। सबसे पहले कैश आया, लेकिन उसके बाद मेरे पास इतना स्पेस तो बाकी था ना। हम्म। यहाँ पर देखो एक ही आया, नहीं तो और रहता तो और बाकी है ना। तो ये हाँ ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से आएगी। ये कैसे आएगी? प्रैक्टिस। जैसे ठीक है। अगले क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज पर आपको ध्यान दिलाऊंगा कि ठीक पहले है से हम नहीं करते कि हमें इतना है पता है, वो नहीं पता। अब ये और एक आध आ हम्म। जाता तो हम दिक्कत में फंस जाते। हम्म। ठीक है, तो ये अंदाज से प्रैक्टिस से होता है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलिए, इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, इलस्ट्रेशन 1 किया, हम्म। इलस्ट्रेशन 1 किया ना। हाँ 1 किया सर। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। जी ये सर। देखिए इलस्ट्रेशन 2 है। ठीक है, हम्म। ओके। लेकिन दिक्कत ये है कि स्पेस की दिक्कत होगी। चलिए, जो भी होगी, देखो ये एग्जाम में आया हुआ भी है, हम आराम से करेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे। ओके, हम्म। हमें इस स्पेस को मिटाना है। हम्म। चलिए, एक सेकेंड हमें दीजिए। जी सर। स्पेस की दिक्कत आती है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है और हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा छोटा लिखें और आपको समझाएं। ओके, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है बताओ। सर हमें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये आपको नजर आ रहा है माइनस। या थोड़ा और मोटा कर लेते हैं, बताइए। एक सेकंड सर। नहीं सर ठीक है। क्योंकि स्पेस छोटा है ना बेटा, मोटा लिखेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। देखो, हम्म। अभी यहाँ तुम जो बोल रहे थे एसेट्स के बाद हमने बहुत सारा स्पेस छोड़ दिया है, मतलब इतना दूर हम हम्म। लिख सकते हैं एसेट्स, है ना। हम्म। अभी जो आपने किया कि हमें पहले से पता तो है नहीं सर, हम कितना बड़ा लेंगे। उसके बाद हम्म। लायबिलिटी, लायबिलिटी भी क्या होती है, बड़ी होती है बेटा, 2 3 हो सकती है ना। हाँ। अब प्लस कैपिटल, कैपिटल तो एक ही होते हैं, इसमें या तो प्लस होगा या माइनस होगा। यस सर। ठीक है जी, क्लियर हो रही है बात, समझ रहे? जी सर। तो ये हमने स्पेस ऑटोमेटिक छोड़ा है, हमें पहले से पता नहीं है। हम्म। अब हम देखो पहला क्या दे रहे हैं, हम केवल कलर चेंज करेंगे और कुछ नहीं। हम्म। और कलर चेंज करके हम लिख रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहला हमारा पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। विथ
कैश, ठीक है, इधर हम इतना लिखेंगे। तो बेटा मेरे बिजनेस में क्या आएगा बताओ? सर क्या क्या होगा बताओ? सर सर अगर मेरे हमारे अगर हमारे अगर बिजनेस। हाँ, अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया 70,000 से, तो मेरे बिजनेस में क्या आएंगे? दो ट्रांजैक्शन क्या होंगे? सर एक तो एसेट कैश का होगा, कैश में ऐड होगा 70,000। वेरी गुड। पहला क्या होगा कि कैश में 70,000 ऐड हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? सर दूसरा कैपिटल में ऐड होगा। 70। अब आप मुझे बताइए कि आपको नजर तो आ रहा है ना? अगर नजर ही ना आए तो फिर तो कोई फायदा नहीं। यस सर। मोटा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या बना कि 70,000 के कैश है, और लायबिलिटी हमारी 0 है, और कैपिटल हमारा 70,000। तो देखिए दोनों साइड इक्वल है या नहीं? है इक्वल। यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे? द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट सर परचेज सेकंड। ऑफ गुड्स। यही है ना? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स। कितने का? स्पेस है, सर लिख दे इसमें रहा है हूं 18,000। 18। आपने 18,000 का गुड्स क्रेडिट में खरीद लिया। क्रेडिट लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। तो बताइए इसमें दो ट्रांजैक्शन क्या क्या होंगे? सर क्रेडिट लिखा हुआ है तो अच्छा सर, फिर इसमें एक तो एसेट में हम्म, अम, हाँ एसेट में प्लस 18,000 होगा एक तो। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि अगर हम क्रेडिट परचेज करेंगे गुड्स का, तो बिजनेस हाँ में हाँ क्या आएगा और क्या जाएगा? सर हम लोग स्टॉक में लिखेंगे कि 18,000। तो स्टॉक बढ़ेंगे हमारे, क्या बढ़ेंगे? जब हमने स्टॉक। सामान को खरीदा है तो हमारे क्या बढ़ेंगे? स्टॉक बढ़ेंगे। तो हम यहाँ स्टॉक लिखेंगे हेडिंग में। देखो हमने लिख दिया ना यहाँ स्टॉक, पहले से हमें नहीं पता था, जी। ठीक है। और हमारे स्टॉक आ रहे हैं 18,000, तो प्लस 18। और दूसरा क्या होगा? सर दूसरा होगा अपना ये लायबिलिटी बढ़ेगा। हाँ, हमने उधार में खरीदा है। हमने कैसे खरीदा है? उधार। क्रेडिट में खरीदा है, तो यहाँ 18,000। यहाँ हम क्रेडिटर लिख लेंगे, क्रेडिटर हो गए ना, प्लस 18,000। यस सर। तो हमारे न्यू इक्वेशन क्या बने बताइए? सर हमारी न्यू इक्वेशन 70,000 प्लस 18,000 हाँ जी, प्लस 70,000 प्लस प्लस 18 18,000। इजकल टू। यहाँ पर 18,000 प्लस 70,000। अब आप बताइए कि क्या दोनों साइड इक्वल है या नहीं है? हाँ सर है। इक्वल है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह जी है कि सर। जगह ही कम है, स्पेस कम है नहीं। जी सर। चलिए हम ऊपर में स्पेस बनाते हैं, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर। हम ऊपर में इस चीज को लिख रहे हैं। देखिए थोड़ा मोटा भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है? एसेट्स इजकल टू लायबिलिटी प्लस, यही प्रूफ करना है ना बेटा। और अभी न्यू इक्वेशन क्या है देख लो, मैं यहाँ दे रहा हूं। अभी मेरे पास कैश है
एसेट्स में कैश है, कितना है 70,000। मैं देखो बेटा ये वाला उतार रहा हूँ, ये जो है ना लास्ट लाइन वो उतार रहा हूँ, क्योंकि नीचे में जगह नहीं थी। और आप अपने बुक को बंद कर दीजिए, बुक की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो क्वेश्चन है, ठीक है। बुक को आप बंद कीजिए। स्टॉक, स्टॉक हमारे कितने हैं बेटा 18,000। लायबिलिटी में क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने हैं 18,000। और कैपिटल कितना है 7। जी सर। बेटा ये हमने क्वेश्चन से उतारा, मतलब ये वाला उतार लिया। अभी जो हम लोग बना रहे थे ना नीचे में, ये नीचे वाला उतार यस सर। लिया है ना। अब देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, व्हाट इज आवर थर्ड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्या है ये समझने वाली बात। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। ये क्या मतलब हुआ ये बताइए तो। पहले आप क्वेश्चन समझे फिर आंसर समझाएंगे। अगर क्वेश्चन में है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर है थर्ड नंबर है ना, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे बताइए, बुक में नहीं देखना है सर यहाँ इसका देखना है। मतलब ये सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने हमने 18,000 का उधार लिया था उसमें से हमने 17,500 का पेमेंट कर दिया और 500 बचे हैं। नहीं, फुल सेटलमेंट वर्ड है बेटा। जब फुल सेटलमेंट का मतलब हुआ कि अब कुछ लेना देना नहीं। आपने एकदम सही बोला। अगर सिंपल रहता कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 17,500, तो इसका मतलब होता कि हमने 17,500 पेड कर दिया और 500 हमारे अभी भी बचे हुए हैं। समझो बेटा, अगर क्वेश्चन में रहता कि 17,500 हमने पेड कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि 18,000 में आपने 17,500 पेड कर दिया और 5,000 रिमेनिंग है। जी सर। बट इस क्वेश्चन में यूज कर रहा है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का क्या मतलब हुआ कि पूरे का पूरा हमने सेटल कर दिया। सेटल कर दिया, अब ना तो कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है, जी अकाउंट को सर। सेटल कर दिया। तो क्या इसका मतलब होगा बेटा बताओ। सर मतलब कि कोई भी अब क्रेडिट नहीं है। हाँ, तो हमें देना कितना था सर हमें 18,000 देना था। और अगर 17,500 में फुल सेटलमेंट हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर जो बंदे जिस बंदे से हमने लिया था ना मतलब उधार पे, सर उस बंदे ने हमारा कुछ कुछ वो हमने उसको 500 रुपए का दे दिया। 500 का हमें डिस्काउंट मिला है, हम पेमेंट कर अच्छा। रहे हैं और वो मान गया, हमने रिक्वेस्ट किया होगा उनसे, हमने कहा 17,500 आप ले लीजिए और वो मान गए होंगे, तभी ना बोला कि ठीक है आपके अकाउंट को खत्म कर देते हैं, सेटल कर देते हैं, अकाउंट सेटल कर देते हैं। तो ये 500 का आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ ये बताइए। सही है, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि हमें देना था 18,000, हमें कितना पे करना था। सर हमें 18,000 पे करना था, हमने 17,500 ही पे किया। हाँ, तो हमें 500 का फायदा हो गया ना। यस अगर हम कम पे करेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा और हम कम रिसीव सर। करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। होगा या नहीं हाँ होगा बताइए। होगा सर। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, कैश में से कितना डिडक्ट करें। सर कैश में से सर -17,000, 17,500। ठीक है जी, ठीक है। हम्म। और फिर क्या करें, क्रेडिटर में से कितना माइनस करें। सर क्रेडिटर में से
सर क्रेडिटर में से हम लोग -17,500। तो फिर फुल सेटलमेंट का क्या मतलब हुआ? फिर तो इसका मतलब हो गया कि 500 अभी भी बाकी है। अगर हम 17,500 को माइनस करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे क्रेडिटर अभी भी 500 है, यही मतलब हुआ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ। ये तो वर्ड यूज सब कर, पूरा। हाँ पूरा करेंगे बेटा। ये फुल सेटलमेंट बोल रहा है ना, यानी कि अब हमें, हमारे पास क्रेडिटर नहीं है, खत्म हो गए। हम्म। और इससे हमें क्या हुआ, फायदा या नुकसान? सब फायदा हुआ। तो प्रॉफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सब प्रॉफिट को हम लोग लाइबिलिटी, सॉरी, कैपिटल में प्लस करते हैं। हाँ, तो कितने प्रॉफिट हुए बताइए? सब 500। 500। ठीक है, समझ में बात आई है? एक बार फिर से समझा दे। नहीं सर, अब आ गए। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बना बताइए? सर हमारा न्यू इक्वेशन ये बना है कि 70,000 प्लस, नहीं, सॉरी, वन, बताइए बताइए। 62, सॉरी, 52,500 प्लस 18,000 प्लस इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। अब देखिए दोनों साइड इक्वल है या नहीं, यही तो हमें प्रूफ करना है ना, कि हमारे जो न्यू इक्वेशन बनी वो प्रूफ हो रहे हैं कि नहीं। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्रूव्ड है। यस सर। तो समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, आ रही है। तो लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, हम्म। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी परचेज की 20,000। अब बताइए इससे क्या दो इम्पैक्ट पड़ेंगे? सर 20,000 के अगर हमने मशीनरी खरीदी तो हमारे सर कैश में से -20,000 होगा। वेरी गुड, कैश में से माइनस होगा 20,000, पहला यस ट्रांजैक्शन सर। हो गया। और दूसरा? सर दूसरा होगा इसमें +20,000 होगा स्टॉक में। नहीं बेटा, अभी आपको पिछले बार भी समझा, सर स्टॉक। स्टॉक नहीं, सर मशीनरी का अलग से करेंगे। हाँ, तो देखो अब हमें भी पता नहीं था, तो यहाँ मेरे पास स्पेस है ना बेटा, तो यहाँ पर स्पेस था तो यहाँ मशीनरी लिख दी। यस सर। इसीलिए मैंने बोला ये प्रैक्टिस से होगा। तो मशीनरी में क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा प्लस, यस सर। और तो कुछ होगा नहीं। नहीं सर। चलो, अब हम इसको प्लस माइनस करके आपको दिखाते हैं कि हमारे जो न्यू इक्वेशन है या सही है या गलत। इसको हटा दें सारा, कोई जरूरत नहीं है आपको। यस सर। तो हमारे न्यू इक्वेशन क्या बने बच्चे बताइए? सर न्यू इक्वेशन हमारे बनेंगे 32,500। न्यू इक्वेशन इज, यहाँ पर हो जाएगा 32,500 500 प्लस प्लस स्टॉक में 18,000। प्लस मशीनरी में सब +20,000। इजकल टू लायबिलिटी में सर लाइबिलिटी में होगा 0, सब और +70,500। 70,000। अब आप देखिए, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड इजकल टू के इधर, मतलब एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्रूफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सर नहीं। नहीं हो रहे हैं, देखिए ठीक से प्लस कीजिए, सॉरी सर। क्योंकि होने तो चाहिए। हाँ सही है, सही है, सही है, सॉरी सर, गलत गलत कर दिया था मैंने। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल है, एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात को? जी सर। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। यहाँ पर एक चीज आई, इसको आप थोड़ा सा समझ, क्योंकि समय इतना बचा नहीं है कि हम लोग नया क्वेश्चन कर पाए। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट होता है, एक होता है फुल सेटलमेंट। अगर हमने कोई सामान 10,000 का क्रेडिट में सेल किया है, कैसे सेल किया है? क्रेडिट में। सोल्ड इन क्रेडिट, मतलब हमने क्रेडिट में सेल कर दिया 10। अब कोई मेरे पास आया तो ये 10,000 हमारे डेटर बनेंगे। 10,000 क्या बनेगा? डेटर। भाई मेरे 10,000 के डेटर हो जाएंगे ना, यस सर। स्टॉक भी कम हो जाएंगे 10,000 का डेटर। अब आप बताइए कि अगर वो मेरे पास रिक्वेस्ट करता है ना, कि आप इस बार थोड़ी दिक्कत है, कोरोना का महामारी चल रही है, तो 9,800 ले लीजिए। कितना ले लीजिए बच्चे? 9,800। तो हमने भी बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, 9,800 ही आप दे। तो हमने उनको क्या किया, 200 के डिस्काउंट दे। 200 के क्या दिए बेटे? डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो हम इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे करें? देखो दो बातें समझो। अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है अभी आप 9,800 दे देना, बाद में आप 200 दे देना जब आपके पास पैसे हों, मैं आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, ठीक है अभी आपके पास 9,800 है तो 9,800 ही दे दे, बाद में आप 200 रुपए दे देना। तो मेरे कैश में कितने आएंगे बेटा? 9,800, और डेटर से 9,800 ही कम होंगे। कितने कम होंगे? डेटर से कितने कम होंगे? 9,800। मतलब 200 के बैलेंस अभी भी है, मतलब 200 रुपए हमें लेना है, हमें अपने डेटर से 200 रुपए लेने हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा दूसरा सिचुएशन कि हमने 10,000 का सामान बेचा है। हमने कितने का सामान बेचा है? 10,000। और इस बार वो 9,800 दे रहे हैं, और वो कह रहे आप नहीं दे पाएंगे, बस इतना ही रख लीजिए, इतना है ही मेरे। बाद का आप चक्कर मत लगाओ। वैसे तो हम कहेंगे कि बाद में तो नहीं सर, बाद का चक्कर मत लगाओ, 9,800 में ही आप मान जाओ। मतलब वो कह रहा है आप हमें 200 का डिस्काउंट दे, और हमने भी बोला कि ठीक है मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो वर्ड ये यूज होगा कि अकाउंट सेटल हो गए। मतलब आपस में बैठ के, कभी कभी आप कुछ सामान खरीदने जाएंगे ना, तो देखिए दिल्ली वगैरह में लोग क्या बोलते हैं, अरे मिल के आके बैठिए ना, आपके बैठिए, ये प्लॉट का दाम 2 करोड़ है। तो बोला एकदम 2 करोड़ रिजिट हो, अरे बैठिए ना, आकर के साथ में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कहते हैं ना। तो यानी कि वहां पे डिस्काउंट कुछ होते। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, अरे आइए ना, पहले जब साथ टेबल पर एक साथ बैठेंगे तो कुछ 19-20 तो वो अपने मन से पहले नहीं बोलता है ब्रोकर। जैसे आप कोई फ्लैट खरीदने जाओगे ना दिल्ली में, तो बोलेंगे ये 60 लाख का फ्लैट है, 2 BHK है, 60 लाख का, तो एकदम फिक्स प्राइस है, चलना फिक्स ही है। लेकिन आप चलिए ना आकर के कुछ, वो लोग कहते हैं कि कुछ टोकन मनी लेके आके बैठिए ना, टोकन मनी लेके आके बैठिए, कुछ ना कुछ तो कम करा ही देंगे, है ना। तो वो मान लीजिए 60 को 59 में ही सेटल कर दी, तो 1 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट। तो अगर कहते हैं ना अकाउंट सेटल हो गया, अगर हम ये कहें कि 9,800 में अकाउंट सेटल हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पूरे डेटर खत्म, पूरे 10,000 की। लेकिन कैश में हमें 9,800 ही मिला है। तो हमें इस तरह से क्या हुआ, 200 का लॉस हो गया। क्या हो गया? 200 का लॉस, क्योंकि हमें पैसे कम मिले ना। तो कैपिटल में से 200 माइनस हो जाएगा। कैपिटल में से क्या हो जाएंगे? 200 बात समझ में आई? जी सर। अच्छा इसी को हम उल्टा कर देते हैं बच्चों, अगर आप समझ गए हो तो बड़े। अगर हमने खरीदा है, हमने बेचा नहीं है,
हमने खरीदा है। हम्म, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। हम्म, रुके, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। हमने बेटा खरीदा है। क्लियर हो रही है बात? तो हमने yes, मान लो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है। कितने का सामान खरीदा है? 1 lakh, 1 लाख का सामान खरीदा है। चलिए जी, तो परचेज किया है कितने का? 1 लाख। मतलब क्रेडिटर है। मतलब क्या हो गया? परचेज किए तो क्रेडिटर हो गए। अब हम भी तो रिक्वेस्ट करेंगे ना। yes sir, तो हमने रिक्वेस्ट किया बेचने वाले से। क्या रिक्वेस्ट किया? कि 95,000 ले लो भैया, इतना ही है मेरे पास। तो यहां पर भी दो बातें होंगी बेटा। एक तो वो क्या बोलेगा, ठीक है 95 दे दो, बाद में 5,000 ले दे जाना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हम यहाँ 95 माइनस करेंगे और क्रेडिटर मेरे 5,000 रह जाएंगे। हमें देना है 5,000। समझ रहे हो ना बात? जी सर, तो कैश में से कोई हमें लॉस उस नहीं होगा या प्रॉफिट नहीं होगा। कैश में से 95 जाएंगे और क्रेडिटर में से भी 95 जाएंगे। 5,000 का क्रेडिटर बचा हुआ है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या है कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं, या बाद का प्रॉब्लम ये मत करो सर, अब हम इतना ही दे पाएंगे, हम अब आपको आगे नहीं दे पाएंगे, है ना। आप हमें 5,000 का डिस्काउंट दे दो। हम क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है 5,000 बाद में दे जाना। हम बोले नहीं नहीं, अब उतने में ही सेटल कर लो, हम आगे आपको नहीं दे पाएंगे। हमने क्या कहा? हम आपको आगे नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अकाउंट को सेटल कर लो। वो मान गया कि ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे क्रेडिटर 1 लाख से माइनस हो, लेकिन कैश में से 95 ही माइनस हो। अब बताइए, इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? सर इससे हमें लॉस हो रहा है। नहीं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है सर। हम कम पैसे दे रहे हैं ना, तो हमें प्रॉफिट होगा ना बेटा। हाँ तो जी सर। हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 5,000 कैपिटल में ऐड करें। तो बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? नहीं सर। तो बताइए, इससे पे आप बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे कुछ? सर करता हूँ मैं। कोशिश कीजिए, कल आपके पास टाइम है ना। आप यस सर। कोशिश कीजिए, है ना। और वो अकाउंटिंग टर्म वगैरह का नोट्स बना रहे हैं? हाँ सर, वो बन चुका है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। ये समझ में आ गया ये टॉपिक? हाँ सर, ये वाला समझ में आ गया। ठीक है। अभी और दिक्कतें आ सकती है ना। तो आप कोशिश करेंगे, जहां अटक जाएंगे, कोई बात नहीं। फोन करके भी ठीक पूछ है सर। सकते हैं आप। हाँ। तो आज बार इतना ही रहने दें। यस सर। अच्छा, ठीक। तो आज बार इतना ठीक है सर। ही। ठीक है सर। ओके।